नमस्ते प्यारे भाइयों और बहनों, फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ। और इंग्लिश मीडियम के सभी बच्चे मेरे से हिंदी में या इंग्लिश में ही बात करेंगे। मैं किसी भी लैंग्वेज यूज करूँ आपके साथ, आपको मुझे जो रिप्लाई देना है वो इंग्लिश या फिर हिंदी में देना है। समझ में नहीं आएगा मैं दोबारा पूछ लूँगा, लेकिन आप मुझसे इंग्लिश या फिर हिंदी में ही बात करेंगे। तो ये मुझसे नहीं, पूरे स्कूल में सबसे। बाकी शारीरिक नुकसान आपको हो सकता है। एक्सपीरियंस पर्सन जो है उनसे आप बात करके पूछ सकते हो। क्लियर? आपके पास एक्सपीरियंस पर्सन जो है अवेलेबल है। क्लियर? बाकी किसी को ये हो ना हमें चेक करना है, हम खुद अनुभव लेना चाहते हैं, तो आपके लिए एकदम वेल डिजाइन न्यू गिफ्ट फ्रॉम सागर सर। एकदम बेस्ट, अच्छी क्वालिटी, बिल्कुल अनब्रेकेबल है ना। 4 साल से एकदम विश्वसनीय ब्रांड। आप चेक भी कर सकते हैं ऐसे टच करके दूर से। क्लियर? तो बिल्कुल सर को मैं मतलब हाजिर ही रखता हूँ बैग में, खाली बस यही कि एमडी सर कब मांगे और कब दूँ, बस ऐसे एक्साइटमेंट रहता है इसका और मेरा दोनों का। क्लियर? तो आप उस हिसाब से अपने आप को डिजाइन करके रखें कि हमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में ही बातें करनी है। क्लियर? नहीं तो फिर है ही बस। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हर जगह में ऐसे मतलब वायर लटका दूंगा पूरी स्कूल में, जहाँ भी वो ढूंढना ना पड़े, सीधा खींच के तो सेंसर वाला वायर लाना चाहता हूँ। जैसे भी मैं अपनी चौड़ा ब्लड प्रेशर बढ़े ना, ऐसे हिंदी गुजराती कहीं सुनाई दे, एकदम से वायर दौड़ के आ जाए। हाई क्वालिफाइड वायर, ग्रेजुएट वायर हम ला देंगे ऐसे फ्यूचर गैजेट्स में। क्या अभी ढूंढने मगजमारी नहीं, कहाँ गया है क्या है। अरे ऐसे वो चंद्रहास जैसे रावण के हाथ में आ गई थी ना, बिल्कुल वैसे। तो हम लास्ट में बात कर रहे थे आयोनाइजेशन पे, उसी बात को लेके थोड़ा आगे बढ़ेंगे आयोनाइजेशन में। चलो, आयोनाइजेशन। तो इसमें हमने ये बात की थी, पहले मैंने 2 वर्ड समझाए थे, वीक और स्ट्रॉन्ग, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। इसमें फर्क है। वीक और स्ट्रॉन्ग जो है बेटा वो आयोनाइजेशन पे डिपेंड्स करने वाले वर्ड है, और डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड जो वर्ड है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करने वाले वर्ड्स थे। फिर हमने ये देखा था कि आयोनाइजेशन के हिसाब से एसिड की अलग अलग टाइप है। मोनोप्रोटिक एसिड होता है, डाइप्रोटिक एसिड होता है और ट्राइप्रोटिक एसिड है। ट्राइप्रोटिक एसिड मतलब 3 बार आयोनाइज करेगा, K1 K2 K3। डाइप्रोटिक मतलब 2 बार आयोनाइज करेगा, K1 K2। मोनोप्रोटिक एसिड मतलब एक ही बार आयोनाइज करेगा, उसका K होगा, सिर्फ क्या होगा, K। एक एसिड दे रहा हूँ, आप उसको आयोनाइज करके चेक करें, H3PO4 है ना, कैसे आयोनाइज कर रहा है, इसके एक एक स्टेप मुझे चाहिए बस। नहीं मजा आया, बिल्कुल मजा ना आया। वेरी गुड। आने वैसा હું સેમસંગ में મારામાં આમ કીધું ને ફંક્શન વેરી ગુડ। ध्यान से देख, सैम नहीं है, घणું अलग है। ना मजा है।
હવે બરાબર है હવે बड़ी भूल जो है जर्रे मजा नहीं है बिल्कुल भी मजा नहीं है कोई मजा नहीं है तो ऊंचो करने से जो पकड़ी रखने एटो आडू करे होदरो नहीं हूँ ना मजा आई परफेक्ट extraordinary best complete અમુક ને અમે ખબર કેવી રીતે પડે દેખાય બધું નહીં ઓદળો તે હજી 24 વર્ષ જ થયા નહીં 240 વર્ષ એન્જિન આખું નવું જ છે કોણ બધું રેડી થઈ ગયું હવે देखो અહીં H3PO4 है आयोडाइज ऐसे करेगा H3PO4 है इसको पानी में डालेंगे क्या बनेगा H3O प्लस बनेगा इसने इसको एक H दिया कितना H दिया कितना H दिया और साथ में बनेगा H2PO4 माइनस यहाँ से एक H निकला इसके बदले माइनस H प्लस निकला इसलिए ये माइनस हुआ पीवी निकले तो पीवा क्या बनेगा रंडवा वैसे प्लस निकला तो ये बन गया माइनस समझे हाँ अब ये निकालेगा अपना H प्लस बराबर तो ये क्या होगा H2PO4 माइनस फिर से इसमें H2 डाला इसके बाद एक और H प्लस निकलेगा ऑलरेडी माइनस तो एक H और निकला -2 हो जाएगा तो वो कुछ बच्चों ने किया ही नहीं है चलो तो ये हो गया H2H हो जाएगा क्या हो जाएगा HPO4 -2 प्लस H3O प्लस हाँ थोड़ा मिसमैच हो रहा है H3 प्लस इधर लिखना था इसको इधर लिखना तो कोई नहीं जो हो गया सो हो गया होनी को कौन डाल सकता है कि नहीं करे लखी देवानुं सुधारी नाखे थोड़ी नाखे होनी बोनी बधुं चलो समझे HPO4 -2 बन गया इसको इधर ले ले HPO4 -2 इसके अंदर फिर से क्या डाला पानी समझे तो फिर से ये H निकालेगा एक जो भी था वो और ये बना देगा H नहीं बनेगा H3O प्लस क्या बनेगा H3O प्लस और PO4 -3 इतना लिख के संतोष मान लेंगे क्या नीचे लिखेंगे टोटल रिएक्शन देखो क्या उड़ जाएगा ये उड़ जाएगा और ये भी उड़ जाएगा ये भी उड़ जाएगा और ये भी उड़ जाएगा समझे कि नहीं ये और ये उड़ गया सेम था ये और ये उड़ गया सेम था H3PO4 प्लस 3H2 के 3H प्लस PO4 -3 इतना ही रहेगा ओवरऑल रिएक्शन ये जो है वो K1 है क्या है K1 ये क्या है K2 है ये क्या है K3 है जनरल ट्रेंड ये है K1 is more greater than K2 is greater than K3 तुम ही मेरा पहला प्यार हो और जो पहली बार होता है वो एकदम स्ट्रांग होता है वापिस से ऐसा नहीं होता है खाली ये तो बोला मैंने ज्यादा इसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है चलो मतलब जो फर्स्ट आयोनाइजेशन होता है वो ज्यादा दबा के होता है उसके बाद का आयोनाइजेशन कम होता है और उसके बाद और भी कम होता रहता है सेम टू सेम H2SO सबके लिए यही है H2SO4 में दो थे K1 K2 है ना तो वही होगा एक जैसे है अगर इक्वल टू के आर पार तो वो उड़ जाएंगे समझ गए चलो एक और दे रहा हूँ करना है 12 वालों का गलत हुआ है ना तो मार बढ़ेगी 11 वाले गलत कर सकते हैं 12 में अगर एक भी बच्चे का गलत हुआ एक का सही हो गया और सबका गलत हुआ तो सब मार खाएंगे किसी का सही नहीं हुआ तो फिर छोड़ दूंगा
प्रार्थना करो कि सब गलत हो जाए, बाकी सब सही हुए ऐसा तो होगा नहीं। 11 पूरा गलत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, शाबाशी मिलेगी यहाँ से। कुछ पढ़ाया हुआ याद करना पुराने दिन, कभी कभी इक्विवेलेंट के वीडियो भी भेजे होंगे मैंने ग्रुप में। बताया होगा कुछ एक्सेप्शन इसके बारे में, देखते हैं। चलो बुलावा आया है, वायर ने बुलाया। अरे मेरे नल्ले, इतनी जल्दी क्या थी मार खाने की है? इतना भी क्या उतावलापन? बता 11 वाले तो दिखाओ ही मत, अपने पास ही रखो। मुक्की दिन पकावे एक बार જોઈ લીધું, એક આવડ્યું એમાં મંડ્યા જેવાય નહીં, તો આવડ્યું નવાઈ કરી એટલે 12મા માઇલ હવે આવું ના આવડે પછી શું કરવાનું? बताओ जस्सू થઈ ગયું તમારું સિલેક્શન રસોના બીએસસી કોલેજમાં? તમે હું દોત કાઢો તમારું ભેગું? एक बार जोरदार तालियां मिस्टर कोमल काक के लिए, वेरी गुड। बाकी के 12th वाले देख लो उसको। 11th वाले ना तो बाड़ी ना बताओ, छड्डी बाहर है तुम्हारे, मुक्की दे भाई। हाँ घंटा देता है, कोमल का चेक कर दो, बाकी सब सही है सबका। और कितने बदनसीब है हम, क्या आपसे पाला पड़ा हुआ है। હવે તો વાયર નહીં પડે, હવે બીજું કોક લાવવું પડશે એકદમ મજબૂત આવે ને એવું। હવે ભાઈ હું બતાવું વેલાનો, બતાવું मैं दिखा रहा हूँ, छोड़ो उसको। कोमल को बैरू जो वाले रैम हो जाए। इसमें मैंने वो -1 रूल समझाया है। 11 वालों को मारना नहीं है इसीलिए जाने देता हूँ, बाकी 11 वालों को भी समझाया मैंने वो -1 रूल। देख लेने में वीडियो नॉर्मलिटी का एक आध वीडियो दिया हो तो मैंने, गलत बात नहीं करना। मैं नॉर्मलिटी के 12th के वीडियो ना भेजे नहीं थे ना, हाँ तो छोड़ो, बच गए। H3PO3 है, ये है, इसमें O-1 रूल फॉलो करता है। ऐसे देख के नहीं पता चलेगा कि ये ट्राई प्रोटीन है। इक्विवेलेंट मास के लिए इसको कितने से डिवाइड करते हो? 2 से। हाँ तो ये आयोनाइज भी 2 टाइम ही करेगा, ये कोई 3 टाइम आयोनाइज करने वाली आइटम नहीं है। ऐसा नहीं कि जितने H+ निकालते रहो, इतने कपड़े पहने फेंकते रहो, कुछ तो रखना पड़ता है बदन पे। सबको सनी देओल ही नहीं बनना है, कुछ को सनी देओल भी बनना है। वो H3PO4 ठीक था कि भाई सनी देओल ही बन गया है ना। H3PO4 तक ठीक था कि सब H+ निकल गई है, PO4 रह गया, समझा कि नहीं। लेकिन सब ऐसे फ्री माइंडेड नहीं होते ना ज्यादा हाई लेवल के। ये अच्छे घर का है, कैसा है? हाँ तो ये ऐसा नहीं करेगा। अच्छे घर के बच्चे ऐसा, हाँ, और 2 घर अच्छे हैं, एक पोपट लाल का, एक बाबू लाल का, पता है नहीं। ये अच्छे घर का, ये तो इतने अच्छे घर का है, शर्ट भी पहन के रखेगा। सबसे अच्छा घर बाबू भैया का, बस समझे। खाली स्वेटर उतारेगा, बाकी सब पहन के रखेगा। एक टाइम ही एनालाइज करेगा, उससे आगे जाएगा नहीं।
फिर है पोपट भैया का छोटा लड़का। पोपट भैया का बड़ा लड़का तो हरामी है? सब H प्लस फेंक गया। छोटा बेटा है जो 3 वाला, वो संस्कारी है थोड़ा। उससे छोटा है वो तो एकदम सावित्री का चेला है, H3PO2। देखो अब ये 4, ये 3, ये 2, ये सिंगल 2 टाइम एनालाइज करता है H3PO3। ध्यान रखना, H3PO3 है, उसको पानी में डालो, क्या बनाएगा ये? H3O प्लस और H2PO2, H2PO3 माइनस, H2PO3 माइनस, इसको पानी में डालो, क्या बनाएगा? HPO3 माइनस 2 प्लस H3O प्लस। इससे आगे कुछ नहीं होगा। इससे आगे ये एक्सेप्शन है, क्या है? और 2 ही एक्सेप्शन है, एक H3 पोपटलाल और एक बाबूलाल। बाबूलाल बोले तो बोरॉन, पोपटलाल बोले तो फास्फोरस। उसमें भी पोपटलाल का बड़ा बेटा एक्सेप्शन को फॉलो नहीं करता, मतलब ये 4 वाला है वो नहीं फॉलो करता। मैंने वो -1 रूल दिया है, इसका मतलब समझाता हूँ। यहाँ पे 4 है, -1 मतलब 3 टाइम आयोनाइज करेगा। कितनी टाइम? 3। यहाँ पे 3 है, -1 2 टाइम आयोनाइज। ऑक्सीजन -1, वो -1 का मतलब है ऑक्सीजन -1। और जितने टाइम आयोनाइज करता है GMM को उतने से डिवाइड करने पे इक्विवेलेंट वेट निकलता है। चलो H3PO2 कितने ऑक्सीजन? 2, O -1 एक ही टाइम आयोनाइज करेगा। इसका करके दिखाओ और इसका करके दिखाओ। बाबूलाल का O -2 होता है। H3PO3 मोनोबेसिक एसिड है, कैसा है? ऐसे देख के नल्लों के जैसे मंडी मत पड़ना कि ट्राइबेसिक है ये केमिस्ट्री है। हर बात में एक रूल होता है, उसको एक्सेप्शन कहते हैं। इतना बोल रहा हूँ, इतना हिंट दे रहा हूँ खड़े खड़े। हाँ वो -2 बनना है इसमें। अभी डाउट का लेक्चर है ना, बस मजे आ गए। डाउट लेक्चर है ना अपने ऊपर डाइनिंग में। हाँ कोई मगजमारी नहीं, नॉर्मलिटी फॉर्मेलिटी सब बाकी बढ़ाए, करो चालू। तो मोल कंसेप्ट कितने लोगों को पढ़ने का बाकी है? ओके, डाइनिंग हॉल कितने बजे खाली हो जाता है? मैं 11 वालों से बात कर रहा हूँ। डाइनिंग हॉल नहीं, दोपहर को नहीं, शाम को। कितने बजे खाली होता है? 8:30 तक हो जाएगा, उससे पहले नहीं होगा। 8 बजे हो जाता है, 8 बजे कंप्लीट एकदम चकाचक। ओके कोई नहीं, 9:30 से 10:30 बजे आ जाने का रात को ऊपर डाइनिंग हॉल में। 9:30 से 10:30 चालू करके फिर मैं चला जाऊंगा, समझ गए ना? फिर देखना पूरा ही पड़ेगा। रात को ये कि नहीं देखेंगे तो क्या कर लेंगे, वो देख लेंगे एक दिन के बाद। एक दिन का लेक्चर खत्म होगा, उसके बाद मैं पूछताछ करूंगा कि क्या देखा होगा उसमें। जो आपके आंसर आएंगे उसके बाद देख लेंगे कि क्या होगा वो। तो एक बार गुजराती मीडियम से पूछ लेना क्या होता है, ऐसा मिलके आराम से पर्सनली बिठा के
क्योंकि वो जानबूझ के है ना आपको खिलवाने के लिए कोई नहीं, खाली बात है। तो इसका मतलब समझ लेना वो आपका भला नहीं चाहते। बस तो जिनका बाकी है मोल कंसेप्ट, रात को 9:30 से 10:30 आज से नए कपड़े पहन के चालू, आज ही से। मस्त एकदम रापचिक तैयार होके आने का, चालू। अब तो 8:30 से 9:30, तो उसमें क्या है। तो पैसे वैसे ले नहीं रहा हूँ किसी से, हाँ जरूरत पड़ी तो रिचार्ज कर लूंगा। લઈશ ને આમાં તો ઓલું વાઈફાઈ નંખાયું હોય તો ઘરે આ પકડતું નહીં એમ ભાઈ મારે એટલું થોડી મોબાઈલ ઇન્ટરનેટ બધું આલાદ કરવાનો આખો દાડો રોજ રોજ બધા। સહી શું હે, સહી ના આપવા તો એ લે, ગલત હશે તો એ લે, અમે શું નવાઈએ। ધર્મશાળા થોડી ચલાવતી, સાહેબ ભોળા એમનું નહીં। હું તો બધા લઉં, ડીઝલ લઈ લેલું આવા જવાનો લાગ આવે તો। H3BO3 का क्या बनेगा? H प्लस H2BO2 माइनस, उससे आगे कुछ भी नहीं है क्योंकि ये मोनोबेसिक है। हमें कैसा तैन पड़े तो तुम्हारा थोड़ी तैन पड़ा है तो हाँ तुम्हारे घर धक्का पड़ा है मिल दो ये मैणिया वाले का मोटा बगड़े पड़े पड़े हरे। हाँ तो ये तो हमारा जितना इतना जाएगा। हाँ तो H3BO3 है तो हमारे एक H प्लस H तो क्या हो एग्जाम्पल आ जाए तो ध्यान रखना फॉस्फोरिक एसिड और बोरिक एसिड एक्सेप्शन है। दूसरा मैंने ये समझाया था कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने पे एसिडिक स्ट्रेंथ और 12 वालों को मैं जो ग्रुप में भेज दूं ना बिना सोचे समझे टेस्ट कलर को वो चीज देख लेनी है। समझ गए? 12 वाले टेस्ट कलर को मैं जो ग्रुप में भेज दूं बिना सोचे समझे वो चीज देख लेनी है, नहीं तो दूसरे दिन मैं देख लूंगा। समझ गए कि क्या था भेजा वो बस। बाकी पढ़ना है, बाकी टाइम नहीं मिलता है। नडिंग का इतने क्लास हो गए, हम क्या करेंगे तो जग मरा हुआ इतने दिवस की रजा पड़ी घर बैठा था। बोलाया था खाई जाऊ तू न तू रखड़ी खाओ गांधीनगर भणवू तू क्या करेंगे ऊंधे लटकेंगे क्या करेंगे એટલે जमवा नहीं जाने का, अगवा नहीं जाने का, उतरवा नहीं जाने का, मौज मौज करने का, बपोरे होने का भी नहीं। हाँ बाकी बोला नहीं जाने का नहीं घना। चलो કે ડબલ ક્લાસ છે નોન છે અમે કીધું તું જો નાટક કરવાના બધા ભણવું તું જો હતા हाँ वो एक एक्सेप्शन है एसिडिक स्ट्रेंथ का। H3BO4 H3BO3 और H3BO2 अभी इसके अंदर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा +5। यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +3 और यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +1। तो मैंने तो ये बढ़ाया था ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, लेकिन ये पोपट के हर जगह पोपट करेगा ये। समझ गए? चलो ये हर जगह अपना क्या करेगा। हाँ इसमें ये ज्यादा एसिडिक होता है, हर एक में ऐसा नहीं होता, इसमें ही खाली। दूसरा बताओ है तो HClO2 HClO3 और HClO4 इसमें यह नहीं होगा। इसमें तो ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर
ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब इसका +1, इसका +2, इसका +1, इसका +3, इसका +5, इसका +7, बराबर। वह यही होता है ट्रेंड। तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसे बढ़ती है। अकेले एक यही एक्सेप्शन है, कौन? बस ध्यान रखना, पोपट अपने हर एक रूल का पोपट कर देगा अगर उस पर ध्यान नहीं दिया, समझे? हाँ, ये पोपट को बहुत ध्यान से समझना है। इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने पे एसिडिक स्ट्रेंथ, और बच्चे यहाँ गलतियां करते हैं। कौन यहाँ गलतियां करते हैं? ध्यान रखना। 11th वालों को एक टेस्ट के बाद समझ में आएगा कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। बच्चे यहाँ गलतियां करते हैं, ये कितना भारी शब्द है। अभी ये थोड़े बीच सब बच्चे हैं बेचारे, पहले को टेस्ट देंगे, फिर वो टेस्ट सॉल्व होगा, फिर पता चलेगा साला हो क्या रहा है ये सब। हाँ, कहाँ फंसते जा रहे हैं। तो फिर दिक्कत ये है कि साला मायाजाल ऐसा है, निकल भी नहीं पाए। चलो, कंप्लेन भी कैसे करें, हम ही ने तो जाके बड़े बड़े डींगे मारी है। एकदम बेस्ट सर तो यही है, इससे अच्छा तो विषय ही नहीं है। भगवान का आदमी है, स्वयं प्रभु ने भेजा है अपने हाथों से, ब्रह्मा विष्णु महेश का ही अवतार है। इतनी बड़ी बड़ी दे दी है आगे, क्या साला जाके बोले कैसे कि आदमी एकदम यूनिवर्स निकला है सर, एकदम यूनिवर्स। बिल्कुल सर, कितने सपने देखे थे सब मिलके, ये गिफ्ट देंगे, फेयरवेल पे इतना बड़ा प्रोग्राम करेंगे, सागर में खड़े होंगे तो ऐसे तालियां मारेंगे, ऐसे साला खड़ा और एक ताली ना बजेगी। कहाँ से समझ गए ना? तो यही सब होता है लाइफ में। आयोनाइजेशन समझ में आएगा, K1 K2 समझ में। ओके, दूसरा ये ध्यान रखना कि अपने पास H2SO4 है। ये मैं एक्सेप्शन था वो करवा दिया ताकि टेस्ट में आए तो आपको याद रहे, बाकी जो आयोनाइजेशन था वो भी समझा दिया। और जनरली जो वीक एसिड होते हैं उसके एग्जांपल आपको बता देता हूँ। वीक एसिड के ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो वीक होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड कैसे होते हैं? वीक होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड मतलब जो ऑर्गेनिज्म में से मिलते हैं उसको ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। फॉर्मिक एसिड रेड आंट में से मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में से मिलता है, साइट्रिक एसिड लेमन में से मिलता है, टार्ट्रिक एसिड जो ट्यूमरेट होता है इमली बोलते हैं, इमली खट्टी मीठे बेरीज जंगल में हम दो शेर, है ना। तो जो टार्ट्रिक एसिड होता है वो उसमें से मिलता है। लैक्टिक एसिड मिल्क में से मिलता है, लैक्टोबैसिलस करके बैक्टीरिया आता है वो उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सबके सब वीक एसिड है। क्या है? सबके सब वीक एसिड है। ये सबके सब वीक एसिड है, ये सबके सब वीक एसिड है, ये सबके सब वीक है बरोबर। ओके, ये सबके सब एसिड कैसे है? वीक एसिड है, समझ गए? ओके, गलती से तेरे को लगा बाप जी था मेरा निशाना, चल ओके समझ गए। फिर से बोल रहा हूँ, ऑक्जेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब वीक एसिड होते हैं। ऐसे नाम आए वो वीक के हैं। और पता कैसे चलेगा ये वीक है? किसी ऑर्गेनिज्म में से मिल रहा है तो वीक ही होगा वो। जो ऑर्गेनिज्म स्ट्रॉन्ग एसिड को लेके तो घूमेगा नहीं अपने बॉडी के अंदर, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे बॉडी में HCl होता है स्टमक में, वो स्ट्रॉन्ग भी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, कंसंट्रेटेड नहीं होता, नहीं तो वाट लग जाती है, समझे? हाँ चल, समझेगी नहीं? HCl स्ट्रॉन्ग है, कंसंट्रेटेड नहीं है। ओके, तो ये ध्यान रखना। बाद में ये कर रहा था H2SO4 है, इसका आयोनाइजेशन कैसे करेंगे? तो H2SO4 का आयोनाइजेशन करने के लिए, है ना, H2SO4 उसका आयोनाइजेशन करने के लिए हम क्या करेंगे? पानी लेंगे और यहाँ पे क्या बनेगा? HSO4 माइनस प्लस H3O प्लस, ये आगे जाके आयोनाइज करेगा HSO4 माइनस, है ना। इसके अंदर पानी डालेंगे तो ये क्या बनाएगा? SO4 -2 और H3O प्लस बनाएगा, समझ गए? इसका जो होगा वो K1 होगा। क्या होगा? K1। इसका जो होगा वो K2। टोटल रिएक्शन का जो आएगा उसको K कहेंगे, K नेट। क्या कहेंगे? K नेट, है ना। तो ये ध्यान रखना, H2SO4 है, यहाँ से ये कट हो जाएगा, प्लस क्या रहेगा? 2H2O। फिर ये क्या बनेगा? SO4 -2 प्लस क्या बनेगा? 2H3O प्लस। यहाँ पे जो मिलेगा हम उसको K नेट कहते हैं। क्या कहते हैं?
के नेट, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, टोटल के। नेट मतलब टोटल, ऐसा आएगा बायोलॉजी में भी, नेट एटीपी और एटीपी ऐसा कुछ होता है। 36 एटीपी है, वो एटीपी है, नेट एटीपी कितने होते हैं 38 वगैरह, ऐसा कुछ समथिंग समथिंग, पता नहीं, मुझे ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि नेट एटीपी इन ग्लाइकोलाइसिस एंड टोटल एटीपी इन ग्लाइकोलाइसिस एंड ऑक्टेन एटीपी वगैरह वगैरह वगैरह। चलो ये के नेट है, टोटल के बोलेंगे इसको, है ना, टोटल के अच्छा लगता है, के टोटल। तो क्या होगा, K1 इंटू K2 क्या होता है, K1 इंटू K2। अगर दिमाग में नहीं बैठ रही चीज बिठा देते हैं एकदम से। K1 क्या होता है, तो K1 होता है कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HO4 माइनस डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O। ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उससे ज्यादा कुछ भी तो नहीं है, खाना सुना होगा। चलो दूसरी बात करें K2 पे, तो K2 क्या रहेगा बच्चों, SO4 माइनस 2 इंटू H3O प्लस डिवाइड बाय HSO4 माइनस इंटू H2O। अब देख लो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करना है K2। अब देख लो के टोटल क्या है, K1 इंटू K2। चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें के टोटल के लिए, K1 इंटू K2 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, HSO4 से HSO4 कट जाएगा। देख लो आप लोग, कटेगा कि नहीं, है। अब रहेगा क्या बच के, रहेगा बच के H3O स्क्वायर, क्या रहेगा, H3O स्क्वायर, H3O स्क्वायर, फिर क्या रहा, SO4 माइनस 2 डिवाइड बाई H2SO4 यहाँ है, हर एक ही ऐसा है H2SO4 और फिर H2O स्क्वायर। मैं बोले किसके जितना होना चाहिए, के टोटल, और टोटल वाली रिएक्शन में निकाल के देखो तो आता कितना है, इतना ही आता है। इसका निकाल के देखो आता कितना है, इतना। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया के टोटल K1 इंटू K2 होता, समझे कि नहीं, कैसे का ऐसे मतलब मजा नहीं आया होगा, चला क्या टोटल K1 इंटू K2 कैसे बता दिया ना। K1 प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, K2 प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, इन दोनों का किया, के टोटल कितना, जितना आना था उतना आया, तो इसका मतलब यही है इतना। चलो कोई नहीं, अब समझाना पाप है, अच्छा पढ़ाना बुरी आदत है, समझ गए, मजे आ रहे हैं ना, मजे तो टेस्ट के बाद आएंगे 11th वालों। 11th वालों के लिए सरप्राइजिंग रहेगा एकदम लाइफ। मैं सोचा 12th वालों ने ऐसे सब सरप्राइज झेले होंगे, अब पता चला इनके लिए भी पहली पहली बार था सब। नहीं, ये 10वीं तक पढ़ के आए, बाकी मैं देख लिया क्या है सरप्राइजिंग क्या है। मेरे को ऐसा लग रहा था कि 12th वालों ने बहुत कुछ देखा होगा गांधीनगर में, मतलब डर था मेरे को अंदर से ऐसा, तो कॉन्फिडेंस बन के ऊपर आया, वही डर। बहुत मतलब मैं डर गया था, मैं बैठ के ऑफिस में बैठ के टेस्ट देखे, सारे के सारे टेस्ट एलन आकाश अच्छी अच्छी स्कूल के टेस्ट, और साला इतना मजबूत काम हो रहा है। फिर पता चला कि चेक होके वापस नहीं आते, तो फिर सॉल्यूशन तो देना ही नहीं था, इसका मतलब खाली टेस्ट ही लेने थे, तो फिर उसमें क्या बुराई थी। तो एकदम हार्ड बुक थी, देख के डर गया मैं, इतनी मजबूत बुक थी, साला सॉल्व कैसे करेंगे। खुशी क्या हंसी आई थी, मैं उसी टाइम बोल दिया मैं ये सॉल्व करनी क्या। उस टाइम इसको भी मजाक में लिया होगा कि ये सॉल्व करने, ऐसा बोल के गया, दिखता तो नहीं है मुंह पे टीचर है भाई, मुझे लगा होगा कि ये किसको उठा के लेके आ गए कि छोटी नोट 10 रुपए। कपड़े उस टाइम थोड़े पहन के आया था अच्छे, कहीं से मांग के। हाँ वो मतलब मजा आते नहीं थे, लेकिन क्या था उस टाइम सिलेक्शन जो करवाना था।
पता है, सब याद है। अरे सब याद है, सब। चलो हो गया ना। ऑर्गेनिक सीखे थे रात को, वो भी याद है। नोमेनक्लेचर करवाया था 2 बजे तक। अरे जो भी है, चलो कोई हो गया था। ये समझ में आया। K1 K2 K3 हर एक का करोगे यही आएगा। कुछ हम बोलेंगे चेक करना है, कर लेना बैठ के 1:30 बजे के बाद फ्री हो। ऐसे भी समझे कि नहीं? S3 PO3 का किसी का भी चेक कर देना, हर बार घूम फिर के यही आएगा K1 K2। दे बुक दे दो मेरे को। अरे रह ना जाए कुछ काम की चीज। हर नेशन में बस यही है, यही है, यही है, यही है। कुल मिलाकर बात यही है। ओके, स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में थोड़ा बताना है, बता देता हूँ। हो गया। ग्रुप 1 और 2 की जो मेटल है वो स्ट्रॉन्ग बेस बनाती है। ग्रुप 1 की पता है ना? ली, ना, की, रब, से। अब मरियाद वो रेडियो एक्टिव है, वो ना बनाए बेस। आ रहा है, इतने जोर से बोलेंगे हर एक चीज में। फिर है बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाइक। ऐसे जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है, बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है, और ऐसे जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। बस मैं चीज लिखना था, मैं लिख दिया। अब सीधा क्वेश्चन है मेरे पास। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। मोस्ट बेसिक कौन सा है? क्वेश्चन ये है, मोस्ट बेसिक कौन सा है? NaOH, MgOH ट्वाइस, KOH, CSHOH। सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा, जिसको आए भगवान ने हाथ दिए ऊपर करना है। अब जिसने भी मुंह खोला ना आंसर के लिए, मजे नहीं आएंगे। मैं एक बार नहीं है, 1000 बार दे चुका हूँ ये चीज। बोलना, बोल भाई। है सी है, ए ए ए ए ए ए दिल्ली, दिल्ली। समझा दिल्ली कैसे? इस ऊपर जाएगा तो इंक्रीज होगा और उस साइड जाएगा तो डिक्रीज होगा। मतलब नीचे जाएंगे तो नहीं, उस ऊपर जाएगा तो इंक्रीज होगा, ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज होगा। हाँ। ऐसे नीचे आएगा तो इंक्रीज होगा और इस साइड जाएगा तो डिक्रीज। नीचे आएगा तो इंक्रीज होगा। हाँ, और उस साइड जाएगा तो इस साइड है डिक्रीज होगा। तो सी सबसे बेसिक। हाँ बराबर है। तो डी आएगा, बराबर है आंसर। कंप्लीट है, वेरी गुड। रेडी तो है, सही बात तो है। सब बेस बनाने के लिए OH देना पड़ता है, तभी जाके बेस बनता है, क्योंकि बेस का सिंबल ही होता है MOH। मैंने ऐसा लिखा था MOHN। मैनू याद है, मैनू ऐसा लिखवाया सी, आप भूल गए। मैं ऐसा लिखा था MOHN। N1 भी तो हो सकता है, 1 से बड़ा भी तो हो सकता है, कारवाड़ी। चलो, है ना। अब मैंने ये लिखवा दिया इतना कि यूं जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है। मतलब जैसे यूं गए बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई, यूं आए तो बढ़ गई। चलो नीचे आ गई, इसका मतलब यहाँ बढ़ गई। इधर जाने से फिर कम होगी, तो यही बढ़ी। तो आ तो गया आंसर। नया क्वेश्चन। ऐसे बोलते हैं लिस्ट बेसिक, लिस्ट बेसिक ही बोलते हैं ना इंग्लिश में। कि मैं तो पता, आपको नहीं पता। ए ए ए बी ए बी
आंसर आएगा ए। कैसे देखना है देख लो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से बढ़ती है कम होती है, बढ़ती है मतलब यहाँ कम है, यहाँ गए और कम, सबसे कम यहाँ है। खत्म। ज्यादा जानकारी चाहिए, मेरा वीडियो है ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 તત્વોનું આવર્તનીય વર્ગીકરણ એવું ટોપિકનું નામ હશે, ગુજરાતીમાં લખેલું, and I'm the last video most important topic for this એવું કરીને એ વિડિયો જોઈ લેવાનો। ना दिन क्यों रखें, पूरा वीक रखना पड़ेगा। इतने ज्यादा वीडियो है मेरे यूट्यूब पर, अनलिस्टेड तो बहुत सारे हैं। आपको जितना दिख रहे हैं ना वो आधे भी नहीं दिख रहे, उससे ज्यादा तो अनलिस्टेड किए हुए हैं। हो गया। और के लिए यूट्यूब पे नहीं है अपने वीडियो, जगह जगह पड़े हैं। सबसे ज्यादा वीडियो मेरे गूगल फोटोज में पड़े हैं, जिसे सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। मेरा आईडी है ना, वो मेरे आईडी पासवर्ड से खुलता ही नहीं, हर बार ओटीपी मांगता है। और मैं जब एक्सेस करता हूँ बिना ओटीपी के तभी खुलता है, वो भी मैं थोड़े टाइम के लिए एक्सेस करता हूँ। मेरे को लगता है कि कोई ट्रस्टेबल स्टूडेंट है तो। एक बार प्रथम के लिए गया था, एक बार सतीश के लिए, एक बार मानसी के लिए, बस। हो गया, ओके। कल से नया टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। बेस का पढ़ा दिया मैंने, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है वो, और ये टॉपिक खत्म हुआ। कौन सा टॉपिक? आयनाइजेशन एसिड्स एंड बेस। देख लेना, खत्म बिल्कुल। कोई लाइन समझ में ना आए पूछ लेना। नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड इट्स आयनिक प्रोडक्ट। उसके बाद का टॉपिक है पीएच स्केल, तब जाके सब समझ में आएगा पीएच है क्या।